तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी अपने इस झुंड में एक नया मेहमान आया है और आप सब जान ही चुके होंगे कि नया मेहमान कौन है। और आज सुबह ही हम इसको लेके आए, तो सुबह इसने उस वाले फार्म चारा खाया है भरपेट। और फिर भी यहाँ पे भी बढ़िया से चारा खा रही। और पूरे 2 साल बाद अभी इस झुंड में वापिस आई है, क्योंकि 2 साल पहले इसी झुंड में ये चरा करती थी। फिर उसके बाद महाराज का जन्म हुआ, फिर ये उस वाले फार्म चली गई। तो 2 साल तक वही थी। अभी 2 साल पूरे हो गए, तो अभी इसका दूध है एक टाइम को दे रही है 4 लीटर। और गाभिन है तो इसका दूध बंद करना है, तो इसको खुराक अभी बंद कर दिए, लेकिन दूध नहीं बंद हो रहा। तो इसको हमने चरने के लिए छोड़ दिया है। तो अगर शाम को अगर आज तो इसका पेट फुल ही रहेगा, क्योंकि वहां पे भी खाया है, यहाँ पे भी खा रही है। अगर लगा कि भाई इसका पेट खाली लग रहा है, तो इसको हम उस वाले फार्म ले जाएंगे, वहां पे चारा खिला लेंगे। खुराक तो इसकी बंद ही करनी है, नहीं तो इसका दूध बंद नहीं होगा। और जल्दी ही बच्चा देने वाली है, इसलिए इसका दूध बंद करना जरूरी है। तो इसका दूध बंद हो जाए फिर कोई दिक्कत है नहीं। अभी फिलहाल आज शाम को मिल्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से तो बंद नहीं कर सकते। एक टाइम काफी दिनों से किया है उसको, लेकिन अभी चरने के लिए आ गई तो जल्दी दूध उसका कम हो जाएगा और जल्दी भी बंद भी हो जाएगा। तो महाराज की माँ अभी इनके साथ चरने को आया करेगी हर दिन। और अभी एक आज इसको लेके आए, फिर 2 दिन 3 दिन बाद और एक गाय को लाएंगे, ऐसे एक एक करके लाएंगे तो बढ़िया रहेगा। एक साथ सभी गाय लाए तो 2 लोग चाहिए, तभी शांति बनी रहेगी। और महाराज की माँ इतनी शांत चरने का एक ही कारण है, क्योंकि अपना जो बुल है ये वाला, इसने अपने दोनों बैल को पीटा था। तो इस भाई साहब को एक पैर में रस्सी बांध के हम चराने को हर दिन खोलते थे। लेकिन आज महाराज की माँ के पीछे इतना लग रहा था कि आज देखो इसके दोनों पैर में मोरकी के साथ रस्सी है, तभी इतनी शांति बनी हुई है। तो आज के दिन ऐसा ही रहना पड़ेगा इसको, नहीं तो अगर खोला तो महाराज की माँ 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे रुकती नहीं, चारा भी नहीं खाती, सीधा फार्म पे भागती, क्योंकि भाई साहब उसके पीछे लग जाता है। और ये अकेला लगता नहीं। और जो अपना बुल है सामने, जिस बुल को इस भाई साहब ने पीटा था, वो देखो सामने, उसके पैर में रस्सी कभी रहती नहीं, लेकिन आज उसको भी बांधनी पड़ी, क्योंकि वो अपनी गाय के पीछे लग रहा था। इसको तो हर दिन देनी ही पड़ती है, चलता ज्यादा है। और सकाराम को भी उसी कारण से रस्सी लगी, ये भी गाय के पीछे काफी लग रहा था। तो अभी फिलहाल बढ़िया से यहाँ पे शांति है बनी हुई, और सभी बढ़िया से खा भी रहे। सकाराम है तो खुराक के लिए पीछे आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं। वैसा सकाराम बहुत शांत स्वभाव का है, लेकिन कभी कभार वो भी पागल जैसा व्यवहार करने लग जाता है। बाकी फिलहाल महाराज की माँ बहुत शांति से खा रही। जैसी लक्ष्मी की माँ हम लेके आए थे, तो लक्ष्मी के बिना रुकती नहीं थी, भागती थी बार बार फार्म पे। और अपनी महाराज की माँ है जो कि जा नहीं रही। वैसे भी उसका महाराज बेचारा चला गया है, नहीं तो वो भी अपने बेटे के साथ यहाँ पे आती। जैसे लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी के साथ आती, वैसे ये अपने बेटे के साथ रहती, लेकिन है नहीं तो क्या ही करे। बाकी फिर बहुत बड़ी शांति है। और अभी बारिश का मौसम थोड़ी देर पहले था और खुल गया है, अभी सभी जगह गीली है। तो थोड़ी देर और बढ़िया से यहाँ पे शांति रहेगी। तो अपना झुंड यहाँ पे एक जगह इकट्ठा अलग हो चुका है, और सामने एक झुंड है बड़ा, फिर अपना, और एक झुंड अभी साइड हो चुका है, और देखो सामने। तो तीनों झुंड बढ़िया से अभी यहाँ पे है। और मुझे लगा नहीं था कि अपनी महाराज की माँ इतनी शांति से अपने झुंड के अंदर रुकेगी, क्योंकि लक्ष्मी की माँ हम पहले दिन लेके आए थे, और वो फिर 2 या 2.5 घंटे में वापस भाग गई थी उस दिन, पहले दिन। फिर उसके बाद लक्ष्मी की माँ को पैर में रस्सी बांध के 3-4 दिन तक हमने रोक के रखा था झुंड में चराने के लिए। लेकिन महाराज की माँ को कुछ भी किया ही नहीं, बिल्कुल शांत है और बढ़िया से झुंड में रह रही है, अपने झुंड को छोड़ के भी नहीं जा रही। नहीं तो नई गाय आती है तो झुंड छोड़ के किसी और झुंड में और अलग ही चलती है झुंड छोड़ के, वैसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपने झुंड में ही है और झुंड छोड़ के बिल्कुल जा नहीं रही। और अपने दोनों बुल के पैर में रस्सी बांध दिए, तो बुल भी इसको परेशान नहीं करे। जब लेके आए तब तो अपनी गाय झुंड के अंदर रुकती नहीं थी, आसपास घूमती थी। लेकिन जब से दोनों बुल के पैर में रस्सी है, तो अपनी महाराज की माँ बढ़िया से अभी यहाँ पे चारा खा रही। पेट तो फुल है, लेकिन बढ़िया से है। मुझे तो लग रहा है कि इसके जैसे और कोई और 2-3 गाय जो है अपनी, वो भी इसी की तरह चारा खाएंगी, तो संभालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लक्ष्मी की माँ की तरह करेंगी तो दिक्कत आएगी। लक्ष्मी की माँ भी लक्ष्मी आने के बाद इतनी बढ़िया से रुकती है कि क्या ही बताऊँ। वो भी झुंड छोड़ के कभी जाती नहीं, और लक्ष्मी उसके माँ से भी बेहतर है, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ती नहीं और उसकी माँ झुंड को नहीं, तो दोनों भी बढ़िया से। तो अभी हम इस साल 5 लोगों को, नए 5 लोगों को अपने झुंड में ऐड कर दिए। मतलब अपनी महाराज की माँ 1, लक्ष्मी की माँ 2, लक्ष्मी 3, चुटकू 4 और चुटकी 5। तो 5 लोग हैं जो कि इस साल इस झुंड में नए आ चुके हैं, और कुछ आएंगे जैसे कि कपिला, आरती, गुड़िया, विक्रम और 2-3 बड़ी गाय।
पशु संवर्धन विभाग और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से अभी मालपुर गांव में लसीकरण शुरू की गई है और अभी उनके सहकारी पूरी टीम लसीकरण के लिए आई हुई है। पशु चिकित्सा और दवाई वाटप की गई। डॉक्टर संकेत पुपटवाड़, इनके सहकारी पीयू चौहान, रविंद्र निकम, हर्षल मराठे, इनके माध्यम से गायों को लसीकरण और दवाई वाटप की गई। ये है हमारा खाने का डब्बा, जो कि हमने अभी खाना खा लिया है। तो डब्बे यही रखते, चाचा जी इनको वापस ले जाएंगे। चाचा जी लेके आए थे खाना और मैं खाना खा रहा था, तब अपना झुंड देखो सामने चला गया है। तो उधर चाचा जी उनको संभाल रहे। तो हमने खाना खा लिया, अभी चाचा जी को वापस भेज देते। एक की झुंड यहाँ पे है और हमारा सामने। तो अभी हम अपने सभी शैतानों को लेके वापस फार्म पर निकल चुके हैं। तो चलो चलते फटाफट इन सबको लेके फार्म पे वापस। तो अभी महाराज की माँ को शाम की मिल्किंग के लिए इस वाले फार्म ले आए हैं और अभी सभी गाय खा रही है अपनी खुराक। तो अभी सबकी खानी लगभग हो जाएगी और उस वाले फार्म से हम लक्ष्मी को भी साथ ले आए हैं। इस साइड में तो मंगल भाई साहब खा रहे, इनकी खानी हो जाए फिर सामने ये दो खा लेंगे। और इस साइड में जो सुबह अपने फार्म आए थे रिलायंस फाउंडेशन वाले और अपने जो गांव में सरकारी हॉस्पिटल है गायों का, तो वो डॉक्टर आए थे अपनी गायों को लसीकरण करने के लिए। तो कुछ मेडिसिन हमें वो दे के गए। तो रिलायंस फाउंडेशन वाले हमें गायों का दूध बढ़ाने के लिए, दूध वाली गायों के लिए एक ये टॉनिक दे के गए हैं और रिलायंस फाउंडेशन वाले और एक ये जो जंत की लिक्विड की दवा है वो पिलाने के लिए दे के गए हैं। और जो हमारे गांव में सरकारी हॉस्पिटल है गायों का, जो आके पशु के डॉक्टर है, वो हमें ये गोलियां दे गए, ये भी जंत की है। तो ये दोनों मतलब ये एक बोतल और एक गोली एक ही काम करेंगी। तो जंत जो भी होंगे वो जंत गायों के पेट में वो मर जाए। तो ये बच्चों के लिए है, ये है गायों के लिए, और ये है टॉनिक जो कि दूध वाली गायों के लिए। आज अपने 5 कबूतर बाहर आके बैठे हुए हैं और अभी ये कब तक घर के अंदर जाते हैं इनका कुछ पता नहीं। सामने 4 और एक ये देखो साइड में बैठा है, तो 5 ऊपर है, बाकी कुछ घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी एक ही काम है कि इनको जल्द से जल्द नीचे लाना और इनके घर में बंद करना। तो अंधेरा होने के बाद काफ़ी दिक्कतें आती है, तो ये जल्द ही अपने आप ही घर के अंदर चले जाए तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो अपने चारों शैतान अभी सेप्टर में बंद हो गए और उस वाले में भी चारों बंद हो गए। आखिरी गंगा गाय बाकी, जो कि चाचा जी उसको खोल रहे हैं। बाकी अपनी सभी गाय खुल गई है और सभी गाय बढ़िया से चारा भी खा रही, महाराज की माँ भी खा रही है। तो आज सुबह भी इसने चारा यहाँ पे खा लिया था, फिर हम ले गए तो उसको चराने। लेकिन कल हम क्या करेंगे, इसको बाहर बांध के रखेंगे और चारा इसको सुबह यहाँ पे नहीं खिलाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा खाएगी। वैसे तो उसने बिल्कुल भी परेशान किया ही नहीं, लगा ही नहीं कि आज मैं किसी और नए मेहमान को लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया से वहाँ पे रही, लेकिन वहाँ पे चारा उसने ज़्यादा कुछ खाया नहीं। तो सुबह यहाँ पे नहीं खाएगी तो पूरा दिन वहाँ पे चारा खाएगी। वो सिर्फ झुंड में खड़ी रहती थी, चारा बहुत कम खाती थी, लेकिन कल बढ़िया खाए, इसलिए हम इसको सुबह चारा नहीं देंगे। और सुबह हम विक्रम की माँ को भी ले जाएंगे, तो विक्रम की माँ को भी सुबह चारा नहीं देंगे, लेकिन शाम को दोनों को यहाँ पे चारा दे देंगे। अगर पेट नहीं भरा तो, अगर भर भी गया तो भी दे देंगे यहाँ पे। तो अभी पूरे काम निपटा लिए। कबूतर भी 3 अपने आप ही घर के अंदर चले गए, अभी बाकी कुछ होंगे जिनको अभी कर देते हैं बंद और फिर सारे काम हो चुकेंगे। अपने डॉग को भी खाना हमने अभी थोड़ी देर पहले ही दिया हुआ है, तो सारे काम हो चुके। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।